हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटी हैप्पी फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें छोटी बच्ची का नाम जीन होता है और उसके पेरेंट्स तीनों रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। जीन की मॉम ने कार में अपनी पसंद का गाना चलाया हुआ था, जो कि जीन को पसंद नहीं आता। वो अपनी माँ से गाना चेंज करने को बोलती है, पर उसकी माँ गाना चेंज करने से मना कर देती है। पर अचानक से गाना अपने आप ही चेंज हो जाता है। जीन की माँ फिर गाना चेंज करती है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फिर उसकी माँ जीन को ऐसा करने से मना करती है, पर जीन कहती है ये उसने नहीं किया और स्ट्रेस आउट होकर चिल्लाने लगती है, जिससे उसके पेरेंट्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जीन की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उससे मिलने चार्ल्स आता है। वो जीन को बता देता है कि कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स चल बसे, इकलौती वही उस एक्सीडेंट की सर्वाइवर है। चार्ल्स को पता होता है कि कार एक्सीडेंट जीन के कारण हुआ था और वो एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। चार्ल्स ऐसे ही स्पेशल बच्चों का स्कूल चला रहा होता है और उन्हें ट्रेन करता है आम लोगों की मदद करने के लिए। चार्ल्स ने अपने स्कूल का नाम भी एक्समैन रखा हुआ था। चार्ल्स जीन को अपने साथ चलने बोलता है, पर पहले तो जीन उसके साथ जाने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि उसके कारण पहले ही उसने पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था और अब वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर चार्ल्स उसे मोटिवेट करता है और कॉन्फिडेंस दिलाता है, जिससे जीन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सीन कट होता है और कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है रिसर्चर्स ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, पर वो रॉकेट स्पेस में जाकर सूरज की ऊर्जा के कारण वहीं फंस जाती है। तब प्रेसिडेंट एक्समैन के क्रिएटर यानी चार्ल्स को फ़ोन करते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए बोलते हैं। तब चार्ल्स अपनी एक्समैन की टीम, जिसमें जीन और उसकी तरह और 6 म्यूटेंट को स्पेस में एस्ट्रोनॉट की हेल्प करने के लिए भेजते हैं। जीन अब जवान हो गई थी और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी शक्तियाँ भी बढ़ गई थी। उसके पास दिमाग पढ़ने की एबिलिटी और टेलीकाइनेसिस की एबिलिटीज़ थी। जीन की तरह उसकी टीम के पास भी अलग अलग एबिलिटी थी, जैसे चार्ल्स के पास टाइम को स्लो करने और किसी के भी दिमाग में जाकर उसके थॉट को चेंज करने की शक्ति। जीन के बॉयफ्रेंड स्कॉट के पास अपनी आंखों से लेज़र लाइट निकालने की शक्ति थी, इसीलिए वो हमेशा स्पेशल स्पेक्स पहना करता था। कर्ट के पास एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह शॉर्ट टाइम में पहुंचने की शक्ति। उसी तरह रेवन और हैंक के पास भी रूप बदलकर ब्लू फॉर्म में आने की शक्ति। और ये दोनों मुंह बोले भाई बहन होते हैं। रेवन एक्समैन की टीम लीडर होती है और हैंक उनकी टीम का डॉक्टर होता है। उसी तरह स्टॉर्म के पास थंडर की शक्ति होती है, जिसे आप फीमेल थॉर भी कह सकते हो। फिर जीन और उसकी पूरी टीम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जाते हैं, जहाँ वो एस्ट्रोनॉट फंसे हुए थे, पर वहाँ सूरज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, जिसे देखकर रेवन मिशन को छोड़ने कहती है, क्योंकि इस मिशन में उसकी टीम की जान को भी खतरा था। पर चार्ल्स पैरालाइज जरूर था, लेकिन उसने अपनी रिसर्च के जरिए एक हेलमेट टाइप गैजेट बना रखा था, जिससे वो किसी के भी दिमाग में घुसकर उसे बदल सकता था। वो जीन को सबको बचाने बोलता है, क्योंकि जीन पूरी टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ना चाहते हुए भी रेवन जीन को स्पेसक्राफ्ट से निकलने देती है। जीन अपनी शक्ति से सूरज की ऊर्जा को आगे बढ़ने से रोकती है, पर सारी सूरज की ऊर्जा उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे जीन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होकर स्पेस में ही गिरने लगती है। तब उसकी टीम उसे रेस्क्यू करते हैं और अर्थ पर वापस लेकर आते हैं। लोगों ने सारे एस्ट्रोनॉट की भी जान बचा ली थी, इसलिए मीडिया और इनके बाकी के सारे फैन इनका अच्छे से स्वागत करते हैं। चार्ल्स भी इस मिशन के कंप्लीट होने से बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो एक्समैन की पूरी टीम को छुट्टी पर भेज देता है एंजॉय करने के लिए। पर सबके जाने के बाद रेवन चार्ल्स से आर्गुमेंट करने लगती है, क्योंकि चार्ल्स जानता था इस मिशन में जीन की जान भी जा सकती थी, पर उसने फिर भी उसे फोर्स किया मिशन को करने के लिए। वो चार्ल्स को सेल्फिश कहती है, क्योंकि वो अपनी टीम की जान इसलिए खतरे में डालता है क्योंकि प्रेसिडेंट उसे अवार्ड और रिस्पेक्ट देता है। पर चार्ल्स रेवन की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। वो बस इतना ही कहता है, अगर हम जैसे म्यूटेंट आम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो हमें लोग खतरा समझकर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। सीन फिर लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ हैंक जीन का हेल्थ चेकअप करता है कि वो उस अटैक के बाद ठीक है या नहीं।
पर उसका कंप्यूटर जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता, बल्कि उसमें एनर्जी और बढ़ी हुई दिखाता है। इसलिए वो उसे सब कुछ ठीक कहकर वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट लैंड हो रहा है। उसी के पास में एक FBI की टीम पार्टी कर रही होती है, जिसमें से जेसिका उनकी हेड अपने कुत्ते की आवाज़ सुनकर बाहर जाती है, जहाँ पर एलियन उस पर अटैक करके उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। फिर वो अंदर आकर अपने पति को हाथ लगाते ही मार देती है। सीन कट होकर रेवन और हैंक के पास जाता है, जहाँ रेवन हैंक को एक्समैन छोड़ने को कहती है, क्योंकि चार्ल्स अब सेल्फिश हो गया है और वो अपनी टीम को खतरे में नहीं भेज सकती। वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है और बाकी के म्यूटेंट को भी नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहती है, पर हैंक उसे समझाता है और टीम ना छोड़ने को कहता है। दूसरी तरफ चार्ल्स को प्रेसिडेंट अवार्ड देकर सम्मानित करता है और जीन, स्कॉट और बाकी के सारे टीम मेंबर बॉनफायर जलाकर पार्टी कर रहे होते हैं। और स्कॉट जीन को बताता है कि मिशन के सक्सेसफुल होने का कारण वही है, इसलिए उसके फैन उसे डार्क फिनिक्स के नाम से बुलाते हैं। और फिनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो राख से पैदा होता है। तभी बॉनफायर की फ्लेम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर जीन परेशान होने लगती है और जो सूरज की ऊर्जा उसके अंदर गई थी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। स्कॉट उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो तेज से चिल्लाती है और आसपास के सारे लोगों को उड़ा देती है और फिर बाद में खुद भी बेहोश हो जाती है। उनकी टीम जीन को रेस्क्यू कर लेती है। चार्ल्स हैंक और रेवन को लेकर एक रूम में जाता है, जहाँ से वो अपने गैजेट के इस्तेमाल से वर्चुअली जीन के दिमाग में घुसता है उसकी प्रॉब्लम का पता लगाने। पर वो देखता है जब वो जीन को बचपन में यहाँ लेके आया था तब उसने उसकी पुरानी मेमोरी को ब्लर कर दिया था, ताकि वो अपने माँ बाप की मौत के कारण डिप्रेशन में ना जाए। पर सूरज की ऊर्जा के कारण उसके अंदर अब बदलाव आ रहे थे और अब उसकी मेमोरी शार्प हो चुकी थी, जिसके कारण उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी जीन को होश आने लगता है और वो अपने दिमाग में अपने बाप की आवाज़ सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उसका डैड अभी जिंदा है, जिसे देखकर चार्ल्स उसे उसके दिमाग में ही वर्चुअली समझाने की कोशिश करता है, पर वो जाग जाती है। तब जीन के पास स्कॉट आता है और जीन उसे बता देती है कि उसका डैड अभी जिंदा है और वो उनसे मिलने जा रही है, जिस पर स्कॉट उसे रोकता है, पर वो स्कॉट को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। चार्ल्स के लिए अब मुश्किल हो गया था जीन के दिमाग में घुसना, क्योंकि अब वो चार्ल्स से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो उसके लिए घबराया हुआ भी था, क्योंकि जीन को अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं था। स्कॉट उससे आकर बताता है कि जीन यहाँ से अपने डैड के पास चली गई है, जिसे सुनकर चार्ल्स अपनी टीम को लेकर जीन के पास जाता है। दूसरी तरफ जीन अपने पुराने घर पर जाती है, जहाँ उसे अपना डैड मिलता है। वो उनसे मिलकर बहुत खुश होती है, पर उसके डैड को कोई खुशी नहीं होती। तभी जीन अपने डैड से पूछती है, जब आप जिंदा थे तो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। वो समझ जाती है उसके डैड ने ही उसे छोड़ दिया था। वो उसे ऐसा करने का कारण पूछती है, जिस पर उसका डैड कहता है, तुम्हारे कारण मेरी बीवी मर गई और उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और तुम भी मेरे लिए उसी वक्त मर गई। और जब तुम्हें चार्ल्स लेने आए तो मैंने तुम्हें ले जाने दिया, मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता था। वो सारी एक्सीडेंट और पुरानी मेमोरीज अपने दिमाग में उसे दिखाता है, जिसे देखकर जीन रोने लगती है। तभी चार्ल्स अपनी टीम के साथ वहाँ आता है, तो जीन अपने डैड को बेहोश करके बाहर जाती है। चार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करता है, उसने झूठ इसीलिए बोला ताकि जीन को कोई तकलीफ ना हो सके, पर जीन उसकी कोई भी बात नहीं मानती और उसके साथ चलने से बिल्कुल मना कर देती है। तब स्कॉट उसे समझाने आता है और उसे शांत करता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस के कार के सायरन के कारण जीन को तकलीफ होने लगती है और उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पुलिस पर हमला करके उन्हें उड़ा देती है। एक्समैन की टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उन पर भी हमला कर देती है। ये लोग भी अब अटैक करने लगते हैं। चार्ल्स अपनी शक्तियों से टाइम को स्लो करता है और रेवन को आगे भेजता है जीन को समझाने के लिए। रेवन उसे समझाने और शांत करने की कोशिश करती है, पर जीन अपनी शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रेवन को उड़ा देती है। रेवन एक लकड़ी के नुकीले टुकड़े से जाकर टकराती है और लकड़ी उसके आर पार हो जाती है, जिससे जीन भी घबरा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाकी के लोग देखते रह जाते हैं। हैंक और बाकी के टीम मेंबर्स रेवन का फ्यूनरल करते हैं
और बाद में हैंक अपनी मुंह बोली बहन की मौत का जिम्मेदार चार्ल्स को बताता है, क्योंकि उसने जीन के बचपन में उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की थी और उसका गुस्से को दबा दिया था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो चार्ल्स को बताता है, पर चार्ल्स अपनी गलती मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। दूसरी तरफ जीन अपने किए पर रो रही होती है और गिल्टी फील करती है। सीन फिर FBI की टीम जेसिका पर जाता है, जहां वो अपने लोगों से जिन पर एलियंस ने कब्जा कर लिया था उनसे उसी शक्ति के बारे में बात कर रही होती है जो जीन के अंदर घुसी होती है। वो जीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि उसकी शक्तियों से वो अर्थ पर इंसानों को मारकर अपनी एलियन प्रजाति को बसा सके। और उसकी टीम जीन के डैड के पास जाते हैं और जेसिका उसके डैड से जीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर उसका डैड मना कर देता है और जेसिका उसके डैड को मार देती है। सीन जीन के पास जाता है, जहां जीन एरिक के पास जाती है, क्योंकि एरिक भी उसी की तरह एक म्यूटेंट था। उसके पास भी टेलीकाइनेसिस की शक्तियाँ थी, पर वो किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता था और एरिक बाकी के म्यूटेंट्स को शेल्टर देता था। इसलिए जीन उसके पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है उसे गुस्सा आने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए एरिक उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी पावर का मुआयना कर सके, पर वो फेल हो जाता है। तभी वहाँ मिलिट्री वाले जीन को लेने आते हैं। एरिक बाहर जाकर मिलिट्री ऑफिसर को समझाने लगता है, पर अंदर जीन को अपने बारे में सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो बाहर आकर टेलीकाइनेसिस की शक्तियों से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और मिलिट्री वालों पर हमला करने लगती है। एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। एरिक भी अपनी टेलीकाइनेसिस की शक्तियों से आर्मी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद एरिक समझ जाता है कि जीन को साथ रखना उसके और बाकी के म्यूटेंट के लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देता है। जीन के मिलिट्री पर अटैक करने के कारण प्रेसिडेंट सारे म्यूटेंट को बंदी बनाने का ऑर्डर पास कर देता है। सीन कट होकर जीन के पास जाता है, जहाँ वो एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ जेसिका आती है और उससे बातें करने लगती है। जीन की हालत पर तरस खाकर उस पर सिंपैथी दिखाती है और कहती है वही एक इकलौती है जो उसकी हेल्प कर सकती है। जीन अपनी हालत से बहुत परेशान होती है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। जेसिका उसे अपने साथ घर लेकर जाती है, जहाँ उसके जैसे और भी एलियन मौजूद थे। वो उसे अपने रूम में ले जाकर इल्यूजन क्रिएट करके बताती है, जो शक्ति तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हुई थी वो कोई सूरज की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी है। तुमसे अट्रैक्ट होकर यूनिवर्स से आई थी, पर उस एनर्जी ने हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, पर अब वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम वैसे ही बहुत सारे प्लेनेट बना सकती हो, तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल म्यूटेंट हो। ऐसा बोलकर जेसिका जीन को अपनी साइड कर लेती है और चार्ल्स और उसके साथियों के खिलाफ भड़का देती है, ताकि जेसिका जैसा चाहती है वैसा हो सके और कोई उसके रास्ते में ना आए। दूसरी तरफ स्कॉट चार्ल्स के पास जाकर बताता है कि हैंक बुरा है। दूसरी तरफ हैंक एरिक के पास जाकर रेवन के मरने की खबर देता है कि रेवन को जीन, जिससे हमें पता चलता है कि एरिक रेवन का लवर रह चुका है। वो उसकी मौत की खबर सुनकर रोने लगता है और जीन को मार निकलता है, जिसमें हैंक भी उसका पूरा साथ देता है। एरिक को पता चल जाता है कि जीन कहाँ पर है। वो उसे मारने के लिए अपने साथियों के साथ जाता है। चार्ल्स को पता चल जाता है हैंक और एरिक ने जीन को मारने का प्लान बनाया है, इसलिए वो स्कॉट, स्टॉर्म और कर्ट को साथ लेकर जाता है उसे रोकने के लिए। वो एरिक को समझाता है जीन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है, पर एरिक नहीं मानता और दोनों म्यूटेंट की टीम के बीच लड़ाई होने लगती है और घर के अंदर जेसिका जीन को उनके खिलाफ भड़काती है। तब अंदर एरिक जाता है जीन को मारने के लिए। वो स्टेयर के लोहे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर जीन उस पर भारी पड़ती है और उसे उड़ाकर घर से बाहर फेंक देती है। फिर वहाँ चार्ल्स जाता है। जीन को लगता है वो भी उसे मारने आया है। चार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से उसे चेयर से अपने पैरों पर चलाकर अपने पास लाती है। वो उसे झूठ बोलने के लिए मारने ही वाली होती है, पर चार्ल्स उसे कहता है उसका दिमाग नहीं चाहा। जीन उसका दिमाग पढ़ती है और देखती है चार्ल्स के साथ अपनी कुछ मेमोरी कि जब उसके खुद के डैड ने उसे छोड़ दिया था, तब चार्ल्स ने उस पर भरोसा किया था और एक अच्छी ज़िंदगी दी थी। मेमोरीज़ को देखकर जीन चार्ल्स को छोड़ देती है। तभी वहाँ जेसिका आकर फिर जीन को चार्ल्स के खिलाफ भड़काने लगती है।
पर जीन ऐसा करने से उसे मना कर शक्ति लेने को बोलती है। जैसिका उससे शक्ति लेने लगती है, पर इसके कारण जीन की हालत बुरी होने लगती है। चार्ल्स उसे ऐसा करने से रोकता है, पर जैसिका अपने प्लान के बारे में बता देती है कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ स्क्वाड आ जाता है जो अपनी लेज़र लाइट से जैसिका को उड़ाकर जीन से दूर फेंकता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको कैद करके एक ट्रेन में ले जाने लगती है। चार्ल्स स्कॉट एरिक और हैंक को समझाते हैं कि जीन ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रेवन अगर यहाँ होती तो वो जीन का साथ जरूर देती, जिसे सुनकर हैंक और एरिक उसकी बात मान लेते हैं। पर तभी ट्रेन पर एलियन का हमला हो जाता है जीन के लिए। सारे लोग मिलिट्री वाले को बोलते हैं उन्हें आज़ाद कर देने के लिए, ताकि वो एलियन से लड़ने में उनके हेल्प कर सके, पर मिलिट्री वाले उनकी नहीं सुनते और गन से एलियन पर फायर करने लगते हैं, पर गोलियों का असर एलियन पर बिल्कुल भी नहीं होता। इसी बीच इन सब के लॉक का बटन दब जाता है और ये सारे म्यूटेंट आज़ाद हो जाते हैं। तब सारे म्यूटेंट और एलियन के बीच लड़ाई होनी चालू हो जाती है, जिसमें म्यूटेंट एलियंस को हराने में कामयाब होते हैं। पर तभी वहाँ जैसिका आती है, जो स्टॉर्म स्कॉट और कोर्ट को मारकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ एरिक आता है और फिर एरिक और जैसिका में बहुत बढ़िया फाइट होती है, बट जैसिका उड़ाकर एरिक को एक ही झटके में फेंक देती है। चार्ल्स जीन के चैम्बर में जाता है, जहाँ जीन बेहोश होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तब जीन चार्ल्स के दिमाग में अपने चाइल्ड के रूप में जाती है और वो चार्ल्स को माफ़ कर देती है, क्योंकि उसने एक फैमिली की तरह उसे पाला था। तभी वहाँ जैसिका आ जाती है और जीन भी अपने होश में आ जाती है। वो एक ही झटके में जैसिका को उड़ाकर एक साइड में फेंक देती है और खुद ट्रेन से बाहर जाकर पूरी ट्रेन को घुमाने लगती है और अंदर अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनाती है। तभी ट्रेन टूटकर गिर जाती है और उसके सारे साथी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। तभी बचे हुए एलियंस जीन पर हमला करते हैं, पर जीन सबको एक एक करके फोड़ देती है। तभी एक एलियन जीन को पीछे से मारता है, पर जीन तुरंत रिकवर हो जाती है और उसे भी फोड़ देती है। तो वहाँ जैसिका आकर उसका गला पकड़ लेती है और उससे सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, पर वह एनर्जी का फ्लो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर जीन उसे वो शक्ति देकर तबाह करने की कोशिश करती है, पर शक्ति का बहाव ज़्यादा होने के कारण जीन के साथियों को भी इसका असर पड़ रहा था और वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसलिए जीन रुक जाती है और जैसिका उसे टोंट मारती है कि तुम्हारी इमोशन तुम्हारी कमज़ोरी है। इस पर जीन उसे यूनिवर्स में ले जाती है और फिर सारी शक्ति उसे देने लगती है और कहती है मेरे इमोशंस मेरी ताकत है और इनसे मैं स्ट्रॉन्ग बनती हूँ। पर एनर्जी के फ्लो के कारण जैसिका के साथ साथ जीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे बस जीन के टीम मेंबर्स देखते रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जीन अब उनके बीच नहीं रही। स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ स्कॉट जीन को श्रद्धांजलि दे रहा होता है और सारे लोग अपनी पहली लाइफ में नॉर्मल हो चुके होते हैं। हैंक अब स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है और रेवन को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ चार्ल्स एक कैफ़े में बैठा होता है, क्योंकि अब उसने रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए अब उसके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं होती। तभी वहाँ एरिक आता है और चार्ल्स से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ चलने बोलता है, क्योंकि जीन की तरह एरिक को भी चार्ल्स ने ही शेल्टर दिया था। चार्ल्स एरिक की बात मान लेता है और स्क्रीन आसमान की तरफ फोकस होती है, जहाँ फिर एक बार वही एनर्जी दिखती है और मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी एक्समैन डार्क फिनिक्स की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। स्टोरी लाइन बस यही बताना चाहती है कि हर इंसान के पास एक चांस होता है, जहाँ वो अच्छे काम करके एक अच्छा इंसान बन सकता है। जैसे कि टीनेज में हमारे पास चांस होता है, हम अच्छे से स्टडी करके एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ऑफिसर बन सकते हैं, जिसकी लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। और दूसरा रास्ता ये होता है, अगर हम उस चांस को खोकर गलत लोगों से दोस्ती करके दारू, शराब, सिगरेट को पीकर टाइम वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को अंधेरे की ओर ले जा सकते हैं। पर इससे ना हमें खुशी मिलती है और ना ही कोई रिस्पेक्ट करता है। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम उस चांस का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस मूवी में जीन पहले चार्ल्स की बात मानकर अच्छे काम करती थी, पर उसके गुस्से के कारण उसका खुद पर कंट्रोल ना रहा और उसने गलत संगति में आकर बुरे काम करने स्टार्ट कर दिए, जिससे लोगों की नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई। पर वापस जब चार्ल्स ने उसे समझाया तो वो सही रास्ते पर आ गई और उसने सही काम के लिए अपनी शक्तियों का यूज़ किया। तो गाइस ये थी डार्क फिनिक्स के ऊपर वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो
और अगर ऐसी ही वीडियो आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।